हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए, तो क्या है उस पर्सन के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। पहला ही कार्ड है टावर का। तो टावर मोमेंट जब भी किसी की ज़िंदगी में आता है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई होती है। तो थैंक गॉड कि इनकी ज़िंदगी में ये टावर मोमेंट रिवर्स आया है, यानी कि ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो संभल गए हैं। अगर आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे थे, उस एहसास को फील करते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे थे, तो शायद ज़िंदगी ने ऐसा कुछ सबक उन्हें सिखा दिया है जिसकी वजह से एहसास हो गया है कि असलियत में ज़िंदगी होती क्या है। तो ऐसी कोई सच्चाई उनके सामने आ चुकी है कि जैसे ड्रीम में कोई जीता रहता है, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं या फिर ख्याली पुलाव थोड़े ज़्यादा पकाए जाते हैं। ऐसी हालत में ही शायद ये पर्सन था। थोड़ा सा ईगो वगैरह भी हो सकता है या फिर खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था। तो ऐसा कुछ सबक सीखने को मिल चुका है जिसकी वजह से एहसास हो चुका है कुछ रियलिटी भरी बातों का, जैसे कि सच्चा प्यार। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। बात तो करनी है लेकिन अभी भी खुद को रोक रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिल के ऊपर ये पर्सन हाथ क्रॉस करके बना के बैठा हुआ है, वैसे ही शायद अपने दिल के जज्बात आपके सामने रिवील करने से डर रहे हैं, अपने दिल को समझा रहे हैं। कंट्रोल तो दिल तो आपकी तरफ शायद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, सोचता भी रहता है दिल शायद आपके बारे में, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अपनी ज़ुबान नहीं खोल पा रहे। मतलब दिल में तो जज्बात है लेकिन दिल इस तरह का शायद उनका हो गया है कि आपका ख्याल उनके दिल में आते ही वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। जैसे कि हमारा टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है, और जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं, दिल की बातों को वो नज़रअंदाज करते रहते हैं। ऐसा ही शायद ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दिल के बदले दिमाग से काम करने का वो कोई सोल्यूशन निकालने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं, लेकिन दिल है कि उनकी शायद सुन भी नहीं रहा है। फिर है टेम्परेंस कार्ड। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि कई सारे रीडिंग्स में एवरीडे ऑलमोस्ट टेम्परेंस का कार्ड आता ही है। तो ये पर्सन समझ चुके हैं कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली ब्लेस्ड है। जैसे इन दोनों कप में एक एनर्जी फ्लो हो रही है, वैसे ही उन्हें एहसास हो रहा है उन जज्बातों का और साथ ही साथ इस डिवाइनली कनेक्शन का। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ रेनबो है, वैसे ही उन्हें कुछ ख्याल ऐसे दिल में आ रहे हैं जिसकी वजह से वो सतरंगी सपनों के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिला है इस बात के बारे में भी सोचा जा रहा है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया था, तो ये आपको अपना परफेक्ट मैच समझ रहे हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही है वो पर्सन जो इनके लिए बिल्कुल सही है। और अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं, जैसे दोनों के भी हाथ में आप देख सकते हैं तलवार है, यानी कि क्लैरिटी आपके पास भी है कि आपको ये पर्सन क्यों पसंद है, वैसे ही इनके पास भी एक क्लैरिटी है। लेकिन यहाँ पे क्वीन के हाथ में इसने क्रॉस नहीं बनाया हुआ, यहाँ पे एक हाथ में तितली है जो बताती है कि वो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से जाने को तैयार है, यानी कि अपने अंदर और कुछ अगर चेंजेस भी करने हैं तो भी वो रेडी है। लेकिन इस पर्सन का ऐसा नहीं है, वो अपने हार्ट के ऊपर एक क्रॉस बना के बैठा हुआ है, यानी कि क्वीन से ज़्यादा किंग जो है वो स्टबर्नेस की एनर्जी में है।
लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना है, क्वीन का जो ड्रेस है वो ब्लू कलर का है, यानी कि यहाँ पे भी वो पीस के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही है, लेकिन किंग का ऐसा नहीं है। ये जो ड्रेस का कलर है रेड कलर का, वो रिप्रेजेंट करता है कि इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा जज्बात है और ये जज्बात वो कहना नहीं चाहते या फिर कहने से खुद को रोकते रहते। शायद इसी वजह से उनका दिल इस तरह से धड़क रहा है। फिर है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इंतज़ार किया जा रहा है स्पेसिफिक टाइमिंग का। जैसे यहाँ पे सामने से जहाज़ यहाँ आने का ये पर्सन शायद इंतज़ार कर रहा है, तब तक ये अपना जो टाइम पीरियड है वो वैसे ही ख्यालों में बिताने के बारे में सोच रहा है। तो ख्याली बातों में ज़्यादा खोए हुए हैं। आपके साथ उनकी ज़िंदगी क्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, इस तरह की बातों में खोए हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह के जज्बात उनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये विश कार्ड होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी की जो विश है या सभी कार्ड जो कप्स है वो रिवर्स है, जिसका मतलब उन्हें लग रहा है कि आपको अगर नहीं पाया उन्होंने तो ज़िंदगी जैसे बेमायने की है। उनका ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं, जैसे सब कुछ पाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला। इस तरह का एक एनर्जी का उन्हें एक ऑरा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये ख्याल ही उनको शायद इस तरह से महसूस करवा रहा है कि आखिर प्यार होता क्या है। फिर है वेकेशन। तो हो सकता है ये पर्सन किसी वेकेशन के लिए सोच रहे हैं, यानी कि अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपसे मिलने की भी बात इनके मन में आ रही है, या फिर इन फ्यूचर आप दोनों कहाँ पे ऐसे वेकेशन के लिए जा सकते हैं। मतलब कुछ लोग चाहे शादी ब्याह के बाद की भी बातें सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे हनीमून पीरियड वगैरह हो सकता है इनके दिलो दिमाग में आ रहा है। उस वक्त ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं ये वो ऐसा सब शायद उनके दिमाग में चल रहा है, और इसी वजह से शायद इस तरह से दिल उनका धड़क रहा है। क्रॉस रोड्स, किसी न किसी क्रॉस रोड पे ये ज़रूर खड़े हैं, यानी कि कोई तो एक डायरेक्शन लेना चाहते, किसी की दिशा में तो एक आगे बढ़ने के लिए एक कदम उठाना पड़ेगा, और वो कौन सा सही कदम होगा, यानी कि आपसे बात करने के लिए आपकी तरफ बढ़ना सही होगा, या फिर ज़िंदगी में और कुछ ऑप्शंस है, यानी कि कुछ बाकी की प्रायोरिटीज़ है उनको पहले फेस करना चाहिए। इस तरह की भी शायद दुविधा में ये पर्सन है। सॉरी, कुछ लोग शायद दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, यानी कि जैसा कि हमारा टॉपिक है दिल बहुत धड़क रहा है, तो सॉरी कहते वक्त भी आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब हमें एहसास होता है कि गलती हमारी है तो कहीं ना कहीं सॉरी कहते वक्त दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ जाती है, और इजीली ये वर्ड जितना सिंपल दिखता है उतना लगता नहीं एक्सप्रेस करते हुए। तो वैसे ही शायद इस पर्सन की हालत हो रही है कि मैं किस तरह से कहूँगा कि आई एम सॉरी, गलती मेरी थी, या फिर प्लीज़ मुझे माफ़ करो। तो ये भी उनको शायद समझ में नहीं आ रहा। मे बी इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। लक, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको खोना मतलब अपने लक को खोने के जैसा है, यानी कि हो सकता है कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें इनकी तरफ से हो चुकी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा, जैसे पहले ही हमने कार्ड में देखा कि टावर मोमेंट से ये गुजर चुके हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है ज़िंदगी में, और उन्हीं बातों को लेके ये सोच रहे हैं कि क्या सही में वो पर्सन ही मेरे लिए सही था या लकी था जिसको मैंने दिल दुखाया या फिर इग्नोर किया। और शायद उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, आप ही है वो लकी पर्सन जिसकी वजह से शायद इनकी ज़िंदगी इस तरह से ब्लेस्ड की थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लेसिंग से ही काम चलता है, किसी के लिए अच्छा सोचना भी सबके बस की बात नहीं होती, और किसी के लिए दिल से जो कोई भी सोचता है ऊपर वाला कहीं ना कहीं उसकी बात सुनता ज़रूर है। तो ऐसे ही शायद आपने अगर अपने पर्सन के लिए कभी कुछ प्रेयर की थी तो हो सकता है ऊपर वाले ने इनको एक मौका दिया था, और इस पर्सन ने उस मौके का ऐसा फ़ायदा उठाया कि आपका ही दिल दुखाया, और इसी वजह से शायद उन्हें इस तरह से सॉरी कहने का मन हो रहा है। फिर है डोंट वांट टू लूज़, तो ये आपको अब खोना नहीं चाहते, और ये अगर आपको बताना है तो जुबान तो खोलनी पड़ेगी, जैसा इस कार्ड में हमने देखा कि स्टबर्ननेस की एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। अपने दिल को कंट्रोल करने की बजाय जुबान खोल के आपको ये बातें बतानी होगी, तब जाके कहीं आपको एहसास होगा इनके जज्बातों का। एन्जॉय लिटिल थिंग्स, तो जिस तरह से आप ज़िंदगी की छोटी छोटी बातें एंजॉय करते हैं या करती हैं, ये पर्सन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा प्यारा सा फ़ोटो उन्होंने देख लिया है जिसको देख के उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, सच में यही तो है ज़िंदगी, और ज़िंदगी कहते किसे है। तो इस तरह से उनको भी लगता है कि मैं भी ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, काश मुझे भी वो हैप्पीनेस फील हो, और उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर पर्सन वैसा हो हमारे साथ जो है तो खुशियाँ ऑटोमेटिकली हम फील करते हैं। ये
ऐसा नहीं है कि किसी दुकान में गए और खुशियाँ लेके आए। वो इतनी सिंपल बातें होती है कि ऊपर वाला अगर मेहरबान है तो छोटी छोटी बातों में भी आप खुशी से जी सकते हैं। और अगर नहीं, आप अगर मटेरियल थिंग्स के पीछे ही भागने वाले पर्सन हैं, पैसा, घर, गाड़ी और लग्जरियस लाइफ, तो ये सब खुशियाँ आपसे दूर रहती है और तब एहसास होता है कि असलियत में ज़िंदगी होती क्या है। और फाइनल कार्ड है एंजॉय। तो इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि ये अकेले ही है जो सैडनेस की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपकी ज़िंदगी तो अच्छी है, यानी कि आप हर एक लम्हे को भी एंजॉय कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी भी अच्छी तरीके से जी रहे हैं। और यही उनको थोड़ा सा तकलीफ़ देने वाली बात लग रही है। वो चाहते हैं कि वो भी आपके साथ इन खुशियों में शामिल होना चाहते हैं, वो भी इन ज़िंदगी का उसी तरह से मज़ा उठाना चाहते हैं जिस तरह से आप जी रहे हैं। और यही कहने के लिए शायद वो अपनी ज़ुबान खोलना चाहते हैं, लेकिन कहे तो कहे कैसे। और इसी बात को सोचते हुए शायद उनका दिल इस तरह से धड़क रहा है। तो जेंटल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।